लियन दमियान को बताती है कि ये लॉकेट मुझे तुम्हारे फादर ने दिया है और कहा है कि अगर मैं कभी तुमसे मिलूं तो मैं उसे जरूर बताऊं कि अभी तुम कैसे हो। दमियान उसे पूछ रहा था तो उसने सब बता दिया कि वो सरकोपिया से कैसे मिली। दमियान कहता है तो इसलिए तुम मुझे देखकर नहीं डरी क्योंकि तुमने पहले मेरे फादर को देखा हुआ था। लियन कहती है कि अगर मैंने तुम्हारे फादर को पहले नहीं देखा होता फिर भी मैं तुमसे नहीं डरती, और तुम्हारी 3 आंखें हैं उसमें तुम्हारा फायदा ही तो है। दमियान ब्लश हो गया और दूसरी ओर नजर करके कहता है कि उसे ये कहने वाली लियन पहली पर्सन है, मतलब कि उसकी तीसरी आंख बदसूरत और डरावनी नहीं है बल्कि उसके लिए फायदेमंद है। दमियान ने कहा कि तुम्हें जब भी मदद की जरूरत हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। लियन उस लाल धागे को देखती है जिससे वो दोनों कनेक्ट है और वो जानने लगी कि हम नेक्स्ट टाइम कोई प्लान बनाएंगे, अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दमियान ने कहा कि अगर लियन की तबीयत खराब है तो वो उसे छोड़ने आता है, लेकिन लियन ये कह के चली गई कि कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी। वो जल्दी जल्दी में भाग गई और चेयर पे जाके बैठ के सोचने लगी कि मैं शुरुआत से ही गलत थी। लियन को लग रहा था कि ये दुनिया उसने जो बुक पढ़ी थी वही है, लेकिन उस बुक में सरकोपिया, वो जिस गांव में रह रही थी, वो जिस टेम्पल में रह रही थी, उस बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं था। वो 5 सालों तक क्वाइटली रही क्योंकि उसने सोचा था कि वो बीच में टांग नहीं अड़ाएगी और ओरिजिनल स्टोरी अपने हिसाब से चलने देगी और स्टोरी के एंड में वो घर वापस जा पाएगी। लेकिन जब से वो एबल से मिली है तब से सब गड़बड़ हो रही है। वो एबल के साथ लाल धागे से कनेक्ट हो गई जिसकी वजह से उन दोनों की किस्मत जुड़ गई। अगर एक मरेगा तो दूसरा भी मर जाएगा। लियन इसके लिए थोड़ा थोड़ा भी सही, लेकिन वो एबल को ब्लेम कर रही थी, पर वो गलत थी। जब से वो यहाँ आई है तब से वो स्टोरी का हिस्सा बन गई है। लियन को अभी सॉरी फील हो रहा है कि वो सारा दोष एबल को ही दे रही थी। तभी सिजा वहाँ पे आया कि क्या हुआ, तुम थकी हुई लग रही हो। तो फिर इस सिचुएशन का आंसर है अल्कोहल। उसने एक रुमाल निकाला जो टेबल के सरफेस की तरफ फ्लैट बन गया और उसके ऊपर वाइन की बोतल और ग्लासेस आ गए जिसमें रेड वाइन था। लियन वाइन के लिए थैंक्स कहती है और सिजा पूछता है कि क्या लियन को ये जगह पसंद आ रही है या नहीं। लियन कुछ भी नहीं कहती, लेकिन सिजा ने रुमाल को टच किया और वहाँ एक चेस बोर्ड बन गया। सिजा कहता है कि चेस में क्या तुम्हें पता है कि राजा का रोल क्या होता है। वो शुरुआत से लेके एंड तक बोर्ड का मास्टर होता है। राजा के बिना आप कुछ भी शुरू नहीं कर सकते और राजा के मरते ही सब खत्म। अगर एक प्यादा मरता है या बहुत सारे प्यादे मरते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर राजा मरता है तो फिर हो जाता है गेम ओवर। ये बोलते हुए उसने अपना रुमाल लेके बहुत ही नीटली फिर से जेब में रख दिया और कहा कि तुम ये जरूर से फिगर आउट कर लेना कि तुम एक प्यादा हो या फिर राजा। उसके बाद शायद लियन वापस जा रही थी और सोच रही थी कि मैं ये कैसे समझ सकती हूँ कि मैं एक प्यादा हूँ या फिर राजा हूँ। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं चेस बोर्ड में हूँ ही नहीं, मतलब कि मैं कहानी में हूँ ही नहीं, तो फिर मैं मेन कैरेक्टर कैसे बन सकती हूँ। तभी एबल उसे बुलाता है जो शायद उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर लियन रोने लगी तो एबल उसे बार बार पूछने लगा कि क्या हुआ है, वो रो क्यों रही है।